गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको 103 सीपीसी तक अध्ययन और अध्यापन किया। आज हम धारा 104 की बात करेंगे। तो देखो, आदेशों की अपील, यानी कि धारा 104 में है कि किन किन आदेशों की अपील होती है। तो वे आदेश जिनकी अपील होगी, ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। खंड का से चा तक माध्यात्म अधिनियम 1940 का 10, जिसकी धारा 49 तीसरी अनुसूची में निर्देशित किया गया है। धारा 35 का के अधीन आदेश, यानी कि कोई आदेश यदि धारा 35 का के अधीन पारित किया गया है तो उसकी अपील होगी। धारा 91 या धारा 92 के अधीन यथास्थिति धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति की बात को संशोधित करने के लिए इजाजत देने से इनकार करने वाला आदेश। देखिए, धारा 91 या 92 के अंदर हम लीव ग्रांट करते हैं ओएस फाइल करने के लिए प्रिंसिपल कोर्ट में 92 के अंतर्गत। यदि वो एप्लीकेशन हमारी खारिज होगी तो उसकी अपील होगी। धारा 95 के अधीन कोई आदेश है, उसकी भी अपील होगी। चा छा जा में और जा में इस संहिता के उपबंधों में से किसी भी ऐसा आदेश जो जुर्माना अधिरोपित करता है या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है, वहां के सिवाय जहां की ऐसी गिरफ्तारी या निरोध किसी डिग्री के निष्पादन में। झा में नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा व्यक्त रूप से अनुज्ञात है और इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किन्हीं भी अन्य आदेशों की अपील नहीं होगी। परंतु खंड चा में विनिर्दिष्ट किसी भी आदेश की कोई भी अपील केवल इस आधार पर नहीं होगी कि कोई आदेश किया ही नहीं जाना चाहिए था। यह आदेश कम रकम के समुदाय के लिए किया जाना चाहिए। इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी। ये जो है धारा 104 की बात कर रहे हैं। अब आता है धारा 105 अन्य आदेश, अदर ऑर्डर्स। अविभक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक या अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किए गए किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी। किंतु जहां डिग्री की अपील की जाती है वहां किसी आदेश में की ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता जिसमें मामले के विनिश्चय पर प्रभाव पड़ता है, अपील ज्ञापन में आक्षेप के आधार के रूप में वर्णित की जा सकेगी। उपधारा फर्स्ट में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां प्रतिप्रेषण के लिए आदेश से जिसकी अपील होती है व्यतीत कोई पक्षकार अपील नहीं करता है, वहां पर उसके पश्चात उसकी शुद्धता पर विवाद करने से प्रावृत्त रहेगा। अदर ऑर्डर सेक्शन 105 में save as otherwise expressly provided, no appeal shall lie from any order made by a court in the exercise of its original or appellate jurisdiction, but where a degree is appealed from any error, defect or irregularity in any order affecting the decision of the case may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal. Notwithstanding anything contained in subsection first, where any party aggrieved by an order of remand and from which an appeal lies and does not appeal therefore, he shall thereafter the preclude and from disputing its correctness. धारा 106 में कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे? जहां किसी आदेश की अपील अनुज्ञात है वहां वह उस न्यायालय में होगी जिसमें उस बात की डिग्री की अपील होती है जिसमें ऐसा आदेश किया गया था, या जहां ऐसा आदेश अपील या अधिकारिता के प्रयोग में किसी न्यायालय द्वारा जो उच्च न्यायालय नहीं है किया जाता है, वहां वह उच्च न्यायालय में होगी। Anywhere an appeal from any order is allowed, it shall lie to the court to which an appeal would lie from the degree in the suit in which such order was made, or where such order is made by a court not being a high court in the exercise of appellate jurisdiction, then to the high court.
आता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील। धारा 107 में अपील न्यायालय की शक्तियां। ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, अपील न्यायालय को यह शक्ति होगी कि वह अपील न्यायालय की शक्तियां देखिएगा। पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, मामले का अंतिम रूप से अवधारण करेगा। यू नीड टू डिटरमाइन ए केस फाइनली। वी में टू रिमांड ए केस, to frame issue and after refer them for trial, and to take additional evidence or to require such evidence to be taken। यानी कि अपील न्यायालय की शक्तियां हैं, मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर सकता है, मामले का को प्रतिप्रेषण करे, उसको रिमांड कर सकता है और विवाद बिंदु बना करके विवादक विरचित करे और उनके विचारण के लिए निर्देशित कर सकता है लोअर कोर्ट के लिए, और अतिरिक्त साक्ष्य लिए या ऐसे साक्ष्य का लिया जाना अपेक्षित करे। नंबर 2, पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए अपील न्यायालय को वे ही शक्तियां होंगी, वह जहां तक हो सके उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालयों में संस्थित वादों के बारे में इस संहिता द्वारा उन्हें प्रदत्त और उन पर अधिरोपित किए गए हैं। देखिए, धारा सेक्शन 107 में जो है मैंने बताया कि अपील न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, अ पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट की बताया। इसलिए कहा भी गया है कि अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, तो उसे वही सारी पावर्स हैं जो आरंभिक न्यायालय को है। तो धारा 107 हमारी अपीलीय न्यायालय की शक्ति के बारे में। अब आता है अपीलीय डिग्री और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया क्या है। मूल डिग्रियों की अपीलों से संबंधित इस भाग के उपबंध जहां तक हो सके अपीलीय डिग्रियों की अपीलों को लागू होंगे तथा उन आदेशों की अपीलों को लागू होंगे जो इस संहिता के अधीन या किसी ऐसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन किए गए जिसमें कोई भिन्न प्रक्रिया उपबंधित नहीं की गई है। तो ये मैंने धारा प्रोसीजर इन अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्रीज एंड ऑर्डर। तो द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री shall so far as may be applied to appeal from appellate degrees and from orders made under the code or any special or local law in which a different procedure is not provided। अब आता है धारा 109 उच्चतम न्यायालय में अपीलें, अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी? संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो भारत में के न्यायालयों से अपीलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर बनाए गए और उसमें उसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी उच्च न्यायालय को सिविल कार्यवाही में कि किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि मामले में व्यापक महत्व का कोई सार्वभौम विधिक प्रश्न अंतर्निहित है तथा उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। तो धारा 109 एंड व्हेन अपील्स लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन चैप्टर 4th ऑफ चैप्टर 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सच रूल्स एज मे बी फ्रॉम टाइम टू टाइम and may be made by to the Supreme Court and regarding appeals from the Court of India and to provisions hereinafter contained, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, degree or final order in a civil proceedings of a High Court if the High Court certifies and that the case involves a substantial question of law of general importance and that in the opinion of the High Court the said question needs to be divided by the Supreme Court। तो ये जो है मैंने आपको बताया सेक्शन 110, 111 ये सब निश्चित कर दिए गए हैं। 111 कहे 112 माती व्याप्ति सेविंग्स में इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 136 या किसी अन्य उपबंध के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डालती है या उच्चतम न्यायालयों में अपीलों को उपस्थित करने के लिए या उसके मामले या उसके संचालन के लिए उस न्यायालय द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों में हस्तक्षेप करती है। इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी दांडिक या नावधिकरण विषयक या उपनावधिकरण विषयक अधिकारिता के विषय को अथवा प्राइज न्यायालयों के आदेशों और डिग्रियों की अपीलों को लागू नहीं होती। सेविंग्स नथिंग्स कंटेन्ड इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट under Article 136 or any other provisions of the Constitution or to interfere
free with any rules made by the Supreme Court and for the time being in force and for the presentation of appeals to the court and or their conduct and before the court. Nothing herein contained appeals to any matter of criminal or admiralty or vice admiralty jurisdiction or to appeals from order of and degree of rise of courts. तो हम धारा 112 में व्यवृत्ति सेविंग्स के बारे में बताया। अब धारा पार्ट इसका 8 आता है, उसमें आते हैं निर्देश, पुनरावलोकन और पुनरीक्षण। अब देखिए ये है धारा 113 उच्च न्यायालय को निर्देश, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, कोई भी न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। परंतु जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके समय लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय में अंतर्विष्ट किसी उपबंध को विधि मान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्लित है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनिमय या उपबंध अविधि मान्य या अपरिवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को वर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा। इस धारा में विनिमय से बंगाल, मुंबई या मद्रास संहिता का कोई विनिमय साधारण खंड अधिनियम 1897 में से किसी के साधारण खंड में परिभाषित कोई भी निश्चय अभिलेखित है। तो उच्च न्यायालय के रेफरेंस टू द हाई कोर्ट मैंने बताया सेक्शन 113 है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट may state a case and refer the same of the opinion of the High Court and the High Court may make such order thereon as it thinks fit। अब आता है धारा 114 रिव्यू के बारे में, पुनरावलोकन के बारे में। तो पुनरावलोकन जैसा कि रिव्यू ये किसी को कोई आदेश हुआ उसका हमें पुनरावलोकन कराना है। पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो का किसी ऐसी डिग्री या आदेश के जिसकी संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, किसी ऐसी डिग्री या आदेश से जिसकी संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है अथवा ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है, अपने को व्यथित मानता है और वह डिग्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनरावलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। पुनरावलोकन सेक्शन रिव्यू सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड बाय ए डिग्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड बाय ए डिग्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट और by a decision on reference from a court of small causes may apply for a review of judgment to the court and which passed the degree or make the order and the court may make such order thereon as its fit। रिव्यू के लिए जो है सेक्शन 114 में बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। कोई क्लरिकल कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक है तो उसका रिव्यू हो सकता है, पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो। तो ये धारा 114 में पुनरावलोकन अर्थात रिव्यू का बारे में बताया। अब आता है सेक्शन 115। सेक्शन 115 रिवीजन का है। देखिएगा, उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती, और यदि यह प्रतीत होता है कि जिसकी कोई अपील नहीं होती तो उसका हम क्या कर सकते हैं, पुनरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जिसमें विधि द्वारा निहित नहीं है अथवा ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है अथवा ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक रूप से अनियमितता से कार्य किया है। तो उच्च न्यायालय इस मामले में ऐसा आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझे। या हमारा देखिएगा, रिवीजन का क्या है, टू हैव एक्सरसाइज जुडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, नहीं है तो रिवीजन लाई करेगा। टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुडिक्शन सो वेस्टेड, उसको जुडिक्शन नहीं था तब उसने न्यायालय अधिकारिता करा। एंड टू हैव एक्टेड एन एक्सरसाइज ऑफ इट जुडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक्स फिट। हाई कोर्ट या आपका, परंतु यह है कि उच्च न्यायालय किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश में कोई विवादक विनिश्चित करने वाले
किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उल्टेगा वहां के सिवाय जहां आदेश यदि यह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के रूप में किया गया होता है या उसका अन्य कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा कर देता है। उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी ऐसे डिग्री आदेश में जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीन किसी न्यायालय में अपील होती है फेरफार नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उल्टेगा। एक पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष होने वाले वाद या दूसरी कार्यवाहियों के स्थगन के रूप में वहां के सिवाय प्रदत्त नहीं होगा या उच्च न्यायालय ऐसा वाद जो दूसरी कार्यवाही को स्थगित कर दी गई है। तो पुनरीक्षण के बारे में मैंने बताया कि ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, ठीक है, या इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है या अपने क्षेत्राधिकार प्रयोग अविधि रूप से अथवा तात्विक अनिवार्यता के साथ किया गया है, उसमें समय रिवीजन लाई करेगा। तो धारा 115 हमने पुनरीक्षण के बारे में बताया आपको। तो मैं समझता हूँ कि इससे आप लाभान्वित हुए होंगे क्योंकि आज रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस सब कुछ आ गया। धन्यवाद। इसी के साथ कल हम नेक्स्ट फिर 116